400 साल के बाद सोनीपत जिले के गोहाना मोहम्मदपुर गांव के मंदिर में फिर लगा भक्तों का तांता। हरियाणा में उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी की तरह न जाने कितने ही गांव शहर हैं जहां मंदिरों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी मंदिर को बने हजारों साल हो गए हैं तो किसी को 500-700 साल पुराने मंदिर या तो कब्जा कर लिए गए या अनदेखी के कारण बंद पड़े हैं। लेकिन जैसे ही श्री राम अवध में पधारे वैसे ही अन्य जगहों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा के जिला सोनीपत तहसील मोहम्मदपुर गांव में सीताराम मंदिर में 400 साल पहले महंत गणेश नाथ जी महाराज समाधि वाले की कृपा से गांव के सीताराम मंदिर में महायज्ञ, दंगल, रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन हुआ। लगता है अब 400 साल के बाद दोबारा रौनक लौट आई है। जैसा छोटू राम विचार समिति संस्थापक प्रदीप चहल गांव के वरिष्ठ समाज सेवी युवा सोच नए जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। प्रदीप चहल ने बताया कि गांव के सीताराम मंदिर में 3 मार्च से 9 मार्च तक 9 कुंडिया महायज्ञ के बाद शिव परिवार की स्थापना की और महंत बलबीर नाथ जी के शिष्य महावीर दास जी को सर्वसम्मति के साथ चादर उठाकर मंदिर के महंत की जिम्मेदारी सौंपी। गांव में 400 साल के बाद पहली बार विशाल भंडारा, महादंगल और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी व ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता योगी, हरियाणा सोनीपत सदस्य सुरेंद्र नाथ के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया। रक्तदान शिविर में पहली बार में 150 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही हुआ है। तो इस क्षेत्र में पहली बार लगा, इससे पहले भी लगता रहा है? लगते रहते हैं, गोहाना में बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं। इस गांव में पहली बार लगा हुआ? गांव में पहली बार लगा। तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए। तकरीबन कितने डोनर आए होंगे? हम 150 लोगों ने रक्तदान किया है। इसके उनको फ़ायदे बताते हैं आप, हमें ब्लड डोनर क्यों करना चाहिए? पूरी काउंसलिंग की जाती है, सब कुछ उनको बताया जाता है और उनको डोनर कार्ड भी दिया जाता है। क्या नाम सर आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, आपने ब्लड दिया? हाँ जी दिया। कितनी खुशी हो रही है सर? बड़ी खुशी हो रही है। क्यों देना चाहिए हमें? ये अपने लिए भी लाभदायक है जी और दूसरे का भी जीवन बचाया जा सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव से इससे पहले भी आपने दिया? पहली बार दिया है जी। कितनी बार? करीब 15 बार दे चुका हूँ। 15 बार। तो शरीर में कोई किसी किस्म की कोई हलचल होती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, ठीक रहता है? हाँ जी। तो मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्षा हूँ और आज हम पहुँचे हैं गांव गोहाना, जहां मंदिर में मूर्ति स्थापना और हवन यज्ञ किए गए हैं। और यहाँ पर लड़का लड़की महिलाएं सभी दंगल खेल रहे हैं और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और जिस तरह बताया जा रहा है कि इस गाँव में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, तो गाँव वालों में बहुत ही अच्छा उत्साह है और उमंग है, जो भंडारे में भी शामिल हुए और कुश्ती भी देखी और रक्तदान भी बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया। बहुत बहुत धन्यवाद करें जी। और शिव वालों का भी बहुत अच्छा तरीका प्रोग्राम बहुत अच्छा निपटा है। जिस दिन से ये महाराज जी आए हैं, हम गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ होने आने लगी है। स्वराज का प्रोग्राम हमारे मोहम्मदपुर गांव में। कितने साल से जुड़े आप संस्था के साथ में? हम तो जुड़े हैं। तो संस्था कैसे काम कर रही है? हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। इससे हमें बहुत सुविधाएं प्रदान हो रही हैं। यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं और रक्तदान भी किया लोगों ने बढ़ चढ़ के। और हमारे गांव में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है मोहम्मदपुर में। मेरा नाम सुषमा है, मैं संस्था में जुड़ चुकी हूँ। ये संस्था बहुत अच्छी है, हमारी संस्था बहुत अच्छे तरीके से ढंग से काम कर रही है सर, बहुत अच्छा योगदान लोगों को दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट के रोहतास सिंह। आज आपको देख रहे हैं गोहाना के गाँव में और आज यहाँ पर वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो पर्व होता है महाशिवरात्रि का। उस महाशिवरात्रि के पर्व पर और उसके साथ साथ में महिला दिवस भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर दंगल भी है और भंडारा भी है। इसके साथ साथ में सत्संग और रात्रि कॉम्पिटिशन और सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ में जो है की जा रही है। क्योंकि और हाँ, उसके साथ साथ में एक सबसे अच्छा कार्य किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको आवश्यकता होती है इस चीज़ की। तो ये सब जो है कि हम आप देख रहे हैं। और हमारे साथ भाई प्रदीप जी है, प्रदीप चहल जी जो इस क्षेत्र के जाने माने नेता है और उसके साथ समाज सेवी है। हमें समाज सेवी के कार्य में लगे रहते हैं। ये जो स्थान है क्या महत्वता रखता है हमारे गाँव में
बाबा जी गणेशनाथ की कृपा से आज हमारे गांव में ये पहला भंडारा है। उत्तर महाराज का आयोजन किया गया। आज महाराज रबड़ा के डेरे से चमननाथ जी महाराज, बाबा जी बलबीर दास जी महाराज, महावीर दास जी महाराज की कर कमलों द्वारा आज पूर्ण आहुति की गई। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, हरियाणवी रागनी जो है हरियाणवी कथा भजनों का आयोजन किया गया, जागरण किया गया, कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। बाबा जियों की कृपा से पूरे गांव में 36 बिरादरी ने इसमें सहयोग किया। हमारे गांव के दोनों सरपंच, दोनों ब्लॉक समिति मेंबर, पूरी पंचायत, 36 बिरादरी, मातृशक्ति, सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद मातृशक्ति का करते हैं। और आसपास के गांव के इलाके के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, भंडारा लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में साधु संतों ने गांव की नगरी को आशीर्वाद दिया। मैं आपको बता दूं ये हमारे गांव में ये पहला भंडारा और अभी गांव वालों ने चर्चा की है आपस में कि हर साल शिवरात्रि से अगले दिन हर साल भंडारा करवाएंगे, गांव वाले यज्ञ करवाएंगे। और आज पूरे गांव ने महाराज का माहौल, खुशी का माहौल है। और महाराज जी महावीर दास जी को आज पूरे गांव ने पगड़ी पहनाई, सदर से सम्मानित किया और इनको आज इस डेरे की पूरी जिम्मेदारी दी गई। उनको पगड़ी पहनी को बागडोर सौंपी गई। और हमारे महाराज जी बाबा पहलवान दास की नई समाधि का पक्षी लोकाम का अब लोग किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा जो सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही यहाँ हवन चला है और भंडारा करवा रहे हैं। जिस से महाराज जी आए हैं इस गाँव में खुशहाली चलिए बहुत बढ़िया बात है, खुशहाली बरसी है। और भाई जी कुछ जी क्या नाम भाई? संदीप चहल जी मेरा नाम जी। मैं प्रदीप जी जाऊँगी कहाँ के रहने वाले? में अहमदपुर से। मैं इन बाबा जी से बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। इन्होंने डेरे में जान डाल दी और पूरे गाँव का रुझान अभी हमारे डेरे की तरफ है। आज का प्रोग्राम पहली बार हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों के बाद है? कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल का हो गया। छोटे थे जब देखते थे, बहुत बढ़िया मतलब 5-7 साल के होते थे जब देखते सब ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा। मतलब तकरीबन 65 साल के बाद देखा है। तो खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। ऐसा प्रोग्राम तो हर क्या साल कुछ होना क्या चाहिए। क्या कुछ कहेंगे अब आगे? हर साल ऐसा होना चाहिए, पूरे गाँव से बिल्कुल ठीक बात है, होता रहना चाहिए क्योंकि हमें अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाना है। और उसके साथ साथ जो हमारे जो तीर्थस्थल है हमें उनकी महत्वता और अपने बच्चों को इन चीज़ों को बताना भी जरूरी है। और कैसे कैसे पुजारियों ने कैसे कैसे सेवा की है वो भी बताना जरूरी है। और जो संत महात्मा तपस्या कर अपने जीवन को संसार के लिए हमेशा के लिए समर्पित करके चलेंगे, हमें उनको भी याद रखे रहना जरूरी है। और जिसके लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है महाराज जी के जो पद चिन्ह है आज उनका भी जो है जीर्णोद्धार हुआ है। और यहाँ पर भी सभी ने माता टेका है। हमें अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है दर्शन कराएंगे आपको। और उसके बीच में जो महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं जगह जगह से, हम उनसे भी उनके विचार लेना चाहेंगे। चलिए जानते हैं यहाँ संत महात्मा जो बता रहे हैं कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना है आज इस स्थान का, क्योंकि 400 साल के बाद यहाँ दोबारा से रौनक लौटी है। महाराज जी क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में, क्योंकि 400 साल के बाद दोबारा रौनक लौटी है यहाँ? सारी मोड़ से देख ली तरह कह करना कुछ नहीं, हम ना आप ही सब ले कुछ नहीं। अच्छा संत महात्मा तपस्या क्यों करते हैं ये बताएं? तपस्या अपने सुख के लिए, भगवान जगत के लिए, अपने सुख के लिए। सबका साधु का अपने में सुख क्या है? सबका साधु भला करे, ये नेम हरि गुण गाने का। और तप धर्म करता है वो भी सब अपने लिए भी करता है, क्यों उसका मोक्ष हो गया। अपने मोक्ष के लिए? हाँ अपने मोक्ष, जग कल्याण के लिए। हाँ जन्म दान लागे सुख के लिए और दान हो दुनिया का सुख के लिए। दान जो है दान के ही जड़ हो, तो दान देते हैं उनका फल लगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे भगत देख रहे हैं? हाँ भगत तो भैया तुम अपनी नौकरी कर रहे हो और दुनिया की सफलता ले रहे हो और दुनिया की ही सफल है, बढ़िया है, घटिया है, अपना मौका ले रहे हो तुम। अच्छा ये महाराज जी हैं, महाराज जी जानते हैं कहाँ से पधारे हैं। और आज जो है जहाँ जो 400 वर्ष के बाद इसमें बताया जा रहा है कि इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे महाराज? दोबारा जीर्णोद्धार हुआ है।
जानते हैं महाराज जी से, महाराज जी का पूरा परिचय क्या है और इस स्थान की महिमा और इस मंदिर को बनने में कितना समय हो चुका है और कितने वर्षों के बाद अब दोबारा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका आदेश और ये आप एक तो हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए, कौन सी जगह है और कौन सा स्थान है। गाँव मुखर है, जिला सोनीपत है, नजदीक गवाना है। और पहले यहाँ हमारे महाराज जी रहे, शुरू में तकदासी महाराज जी 500 साल पहले। फिर उसके बाद न्याय के साथ महाराज जी, राम प्रसाद महाराज जी, दास महाराज और भी बीच में अन्य संत हमारे यहाँ आए हैं। और हमारा डेरा सदा अच्छा रहा है और यहाँ मान सम्मान होता है, संतों का भी भाव मदद होती है और अच्छा स्थान है। हमारी नगरी अच्छी है और हर साल यहाँ विशाल भंडारा होता है। अब की बार यहाँ पे हम लेके दंगल का भी शुरू करा है, ये 4 साल चलेगा यहाँ, ठीक है। दंगल का भी, हाँ, दंगल का भी खाली लड़के लड़का होगा, लड़कियों का भी, लड़की भी दोनों का। चलो, और आगे कोशिश करेंगे कबड्डी भी कराएंगे कभी। आपका शुभ नाम नहीं बताया आपने। महावीर दास और गुरु जी मेरे बलबीर दास जी महाराज हैं, स्थान है। और मेरे को यहाँ बैठा है गाँव में 1.5 साल से मैं यहाँ हूँ। कौन से अखाड़े से जुड़े हुए हैं? सीताराम महाराज जी निर्माण। चलिए, आज एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, संत महात्मा की चीज़ ये देखा आप तो करते हैं विश्व की शांति के लिए करते हैं, मुसीया करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए करते हैं, अच्छे कार्य के लिए करते हैं। और मेरे यहाँ डेरे थे, कभी संत करते होते तो बीड़ी गाड़ी पी लेते हैं, या मेरे डेरे में कोई यहाँ बीड़ी भी नहीं होता है, किसी को परमिशन है कोई नशा करने की। चलिए, ये बहुत ये हमारी परंपरा डेरे की है। कोई भी हो, हम यहाँ किसी को नहीं बीड़ी पीने देंगे, लेकिन हमारे संत आते हैं वो पी लेते हैं, उनको मैं मना नहीं कर सकता। मेरे से बड़े और 15-20 में गाय रखता हूँ यहाँ पे। गौशाला भी, गौशाला छोटी। फिर अखाड़ा भी खोला हुआ है? हाँ, अखाड़ा है हमारे गाँव में। आपने नहीं, गाँव का है, मैं आपका और बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं, सेवा करते हैं? हाँ, बच्चे सब दंगल में जाए साथ किसी किसकी जैसे जो गाय आपने गौशाला उनका गाय का दूध वगैरह बच्चों को, जो बच्चे जो प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिनके पास नहीं हो पाता इंतजाम, तो ऐसे बच्चों को दूध का इंतजाम होता नहीं होता? नहीं, अभी वैसी व्यवस्था नहीं। अभी गाय छुट्टी ज़्यादा है, दूध आलू कम गाएंगे, दूधारू कम है, वो दूधारू हो जाएंगे। हाँ, तो मैं वही सहायता करूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि अगर हम गाँव और देश का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हमें युवाओं का भविष्य पहले बनाना होगा। और युवा अगर निकल कर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश का नाम और झंडा ऊंचा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर इस धार्मिक स्थल से बच्चे अगर निकलते हैं तो सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सनातन संस्कृति को लेकर जब वो साथ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के साथ साथ तिरंगा भी लहराता है। तो ये चीज़ सबसे जरूरी है। और महाराज जी ने जिस तरह से बताया कि आप 15-20 गाय भी है, उसके साथ साथ में हम यहाँ दंगल भी शुरू किया है, जो लड़के और लड़कियों का दोनों का जो है दंगल किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ साथ में ग्रामीण कॉम्पिटिशन, भंडारा और सब चीज़ें हैं। और एक सबसे बढ़िया जो बात बताई है कि यहाँ पर नशाबंदी है, बिल्कुल से यहाँ कोई नशा नहीं करेगा। हाँ, संत महात्मा कोई कभी कभार कोई आ जाए तो उसके लिए थोड़ी सी छूट होगी, ज़्यादा छूट उसके लिए नहीं होगी कि वो भी पी खा के यहाँ किसी तरह रहेगा, कोई काउंटर करे या कोई इस तरह का कैटेगरी करे तो वो बिल्कुल काबिल नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी उसको, उसके खिलाफ तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई भी करने का होगा। तो यहाँ से जो दूसरा संदेश मिल रहा है, अगर इसी तरह की जो संत गतियाँ अगर हमें मिल जाए तो लगता है कि हमारे भगवान को बदनाम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा भगवान बदनाम इसी चीज़ से हो रहा है कि आज हमारे जो संत महात्मा है उनके हाथ में चिलम पकड़ा दी जाती है और वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। हालांकि इससे तपस्या में उसे भी कहा गया कि साधना में वो भी जरूरी है, लेकिन साधना में कितनी जरूरी है वो उस चीज़ का महत्व रखती है। लेकिन आप साधना से पहले अगर बैठ के इस को काम करते हैं तो फिर उसको नशा ही कहते हैं, क्योंकि पी खा कर अगर कोई नाले में पड़ता बिकता है तो उसे फिर भगवान को बदनाम करने वाला कहते हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त कोई भी नहीं करता, समाज भी नहीं करता और भगवान भी नहीं करता। तो ऐसे लोगों से हमें जो है थोड़ा रहना पड़ेगा। और जैसे महात्मा जी का जो जिस तरह का संदेश है, ये संदेश हमें जन जन तक पहुँचाना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टैलेंट बड़े साथ बने रहिए और लोगों से कुछ बातें करते हैं। चलिए, अंकित ब्लड दिया आपने? जी दिया है। कितने दिनों में दिया आपने ये? मैंने लगभग अब तो 1 साल हो चुका है सर। 1 साल में क्या खुशी मिलती है? खुशी बस ज़्यादा गड्ढा ना हो खून, इसलिए काफ़ी दिन हो चुके हैं सर। और 6 महीने में देना समझता हूँ, बाकी मुझे अभी 1 साल हो चुका था। पहले दे कितनी बार? 5 बार दे चुका। इसको देने के फ़ायदे क्या रहते हैं?
फायदे ये सर है, पहली बात तो सारी बीमारी से बचा रहता है इंसान। दूसरी बात ये कि भाई अगर कुछ ब्लड में इंफेक्शन वगैरह है तो बता देते रिपोर्ट के द्वारा, और इसके फायदे सर किसी को काम आ जाता है। ये कौन से गांव के रहने वाले आप? महमूदपुर मानपुर का निवासी। ये कौन सी जगह है? ये महमूदपुर चल है सर। क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे? यहाँ पे आज भंडारा सर, किस चीज़ का? गांव की सुख समृद्धि शांति के लिए सर। हर साल होता है ये? नहीं सर, अब काफ़ी दिनों में अब हुआ सर, पहले तो देखा नहीं था यहाँ। और क्या दंगल? हाँ, ये कुश्ती का दंगल और चला हुआ। सभी के लिए रागनी संकीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया। समस्त गांव के लोगों ने हर साल इस तरह का आयोजन करने का प्रण लिया। इस अवसर पर महंत चमननाथ जी महाराज भैरडा वाले, महंत बाबा भल्लेगिरी जी महाराज, क्षेत्र विधायक इंद्रराज नरवाल, शमशेर वेदपाल ठेकेदार व समस्त क्षेत्रवासी शुभ अवसर पर उपस्थित रहे।